सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइज, मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि येस्टरडे मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज रिसीव हुआ जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें हुई जो कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और ये हुई है। तो इट्स अ हैंडफुल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो कि सीए में एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली इफ यू आर अ सीएस स्टूडेंट। तो ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को शुरू होने से पहले, और शेयर कर देना दोस्तों में जो ऐसी मिस्टेक कभी ना करें। हुआ क्या है, ध्यान सुनना ईच एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट का अगर मेरा मैसेज आया, उन्होंने क्या किया था, आप लोगों को पता है जब भी हम एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आईसीआई आप लोगों को ईमेल भेजता है जिसमें वो लोग कहते हैं कि आपने वॉल्यूशन किया है, और वॉल्यूशन किस तरीके के होते हैं और मैं लास्ट 2 साल से देख रहा हूँ कौन कौन से वॉल्यूशन होते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला होता है कि आपने कोई रिलीजियस रिमार्क लिख दिया, जय श्री राम बिस्मिल्लाह ये लिख दिया। दूसरा, आपने साइन वहां पे कर दिया जहां पर आपको साइन नहीं करना था, एग्जामिनर को साइन करना था, आपने साइन कर दिया। तीसरा, आप जो एक्सेल शीट लेते हैं वहां पे कुछ लिखना नहीं होता, आपने वहां पे भी साइन कर दिया। तो ये 2-3 कॉमन मिस्टेक्स हैं, वॉल्यूशन है जो दिखा जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, कल जो स्टूडेंट का मैसेज आया उसको रिगार्डिंग बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया। पता है क्या था, उस स्टूडेंट ने क्या किया, लास्ट पेपर था एक मॉड्यूल का, तो उसका कहना ये था, पहले मैं आपको बता दूं क्या वॉल्यूशन हुआ। आईसीएसआई ने जो मेल भेजा उसमें वॉल्यूशन ये हुआ कि मेकिंग अपील टू द एग्जामिनर टू एटलीस्ट गिविंग द पासिंग मार्क्स। मतलब आईसीएसआई से वो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे पास कर दो, मुझे जस्ट पासिंग मार्क्स दे दो। आप क्या लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस पासिंग मार्क्स दे दो। तो क्या ये अच्छी बात है कि आप आईसीएसआई से रिक्वेस्ट करो, आप कुछ लिख रहे हो एग्जाम में, आपको अगर क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है, आपको आंसर नहीं आता, तो क्या आप रिक्वेस्ट करोगे, आप अपील करोगे कि मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे पास कर दो। तो ये सच में गुड मैनर्स हैं। आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, आपको मेरे ख्याल से पास भी कर रहा होगा ना सामने वाला, तो आपको फेल कर देगा कि यार ये क्या बात होती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ। क्या रीजन था, ध्यान से सुनना। मेरी उस बंदे से बात हुई, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ सच पर्सन, मैं बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान से सुनो, अगर आप ऐसी मिस्टेक करते हो या करने वाले फ्यूचर में मत करना। ध्यान से सुनना। अब देखो क्या होता है, आपके पास कभी भी ऐसा होता है ना, क्वेश्चन पेपर नहीं भरना तो एटलीस्ट यार कुछ भी लिखो जो टीचर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी लिख दोगे, रेलिवेंट चीज लिखो, प्रोविजन रिलेटेड। अपने पास से मत लिख दो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कहानियां बना रहे हो, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन दिखा रहे हो या अपनी कंडीशन दिखा रहे हो, आपको क्या साबित करना चाह रहे हो। अब हुआ ये कि भाई उसका कहना ये था, भाई मेरे 3 पेपर बहुत अच्छे गए थे शुरू के, लेकिन लास्ट जो पेपर था ना वो बन नहीं रहा था, तो मैं सोच रहा था रिक्वेस्ट कर दूं क्योंकि बाकी के 3 पेपर अच्छे गए। इसका मतलब क्या, आईसीएसआई ने जो क्राइटेरिया रखा है कि हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए, तो आपने उसको लात मार दी, खत्म कर दिया वाला क्राइटेरिया। तो ऐसे नहीं होता भाई, आपको 40% हर सब्जेक्ट में चाहिए तो हर सब्जेक्ट में ही चाहिए। आपको मेहनत करनी 4 सब्जेक्ट में, आपने 3 में मेहनत कर ली, 1 में बन नहीं रहा, आप सोच रहे हो मैं रिक्वेस्ट कर दूं, अपील कर दूं तो पास हो जाऊंगा। भाई फिर से कह रहा हूं मैं, प्लीज यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी चीजें मत करो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। मेरे ख्याल से तो अब तक को जो भी आप लोगों ने रिप्लाई किया आईसीएसआई ने एक्सेप्ट किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो आईसीएसआई इसको एक्सेप्ट करने वाला है। डिस्प्ले एक्शन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर मुझसे मत कहना, मैं आप लोगों से इतनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन इस चीज को लेके कि यार आप अपील करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं मुझे पास कर दिया जाए, विदाउट आप पढ़ नहीं रहे हो, आपने लास्ट एग्जाम बन नहीं रहा, तो उसका मतलब थोड़ा ना आप रिक्वेस्ट करोगे, आप अपील करोगे मुझे पास कर दो। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो ऐसी चीजें करने की सोच रहे हैं। तो मत करो यार प्लीज, एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई कर दिया करो अगर कुछ ऐसी वायलेशन होती है। लेकिन इस केस में क्या रीजन दोगे आप, जस्टिफाइबल रीजन क्या होगा। उस केस में पता है ऐसा हो सकता है मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे और मैंने रिलीजियस बंदा हूं तो मैंने दिमाग लिख दिया, लेकिन इस केस में क्या लिखोगे आप, इंटेंशन के साथ ही तो लिखा होगा ना। तो प्लीज यार, कभी कभी मेरे पास भी सॉल्यूशन नहीं होता कुछ ऐसी चीजों का, तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ऐसी चीजें मत करना आगे से। और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, प्लीज कह रहा हूं वंस अगेन, डोंट डू ऑल दिस यार। थैंक यू।